आपत्ति प्रभाव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपने ज्ञान मार्ग की साधना को आगे बढ़ाएंगे और अपने जो सामान्य जीवन है, जो हम लोगों का एक साधारण जीवन में, उसमें बड़ी ही आसानी के साथ हम लोग बुद्ध के बताए हुए जो जैसा जीवन जीना चाहिए वैसा हम लोग बहुत ही सरलता के साथ जी सकते हैं। केवल जो पंचशील मार्ग बताया था, बाकी उन्होंने तो अष्टांगिक मार्ग भी बताया है और बहुत सारी ऐसी अच्छी बातें बताई हैं जिससे कि जीवन में कोई दुख ना हो, कोई कष्ट ना हो और मन हमेशा समता में रहे, आनंद में रहे, प्रफुल्लित रहे। तो पंचशील अगर हम लोग अपनाते हैं अपने जीवन में, पंचशील उपदेश, तो हमारा जीवन बहुत ही सरल हो जाएगा। ये पंचशील क्या है सबको ही पता होगा, पर किसी को ज्ञात है, किसी को नहीं ज्ञात है। कोई उस बात पे ध्यान देता है, कोई नहीं देता है। जैसे कि है, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, मतलब हमें किसी का ऐसा पैसा नहीं लेना चाहिए जिससे कि उसको पता ना हो और हम वो चीज़ लेके हम ऐशो आराम करें या वो अपनी सुख सुविधा में उड़ाएं। दूसरा है कि हम सत्य बोले, असत्य ना बोले। कभी भी कैसी भी परिस्थिति हो, जहाँ तक हो हमें सत्य का मार्ग अपनाना चाहिए, क्योंकि सत्य के मार्ग पे ही चल के हमें मन को बहुत शांति मिलती है। तीसरा है व्यभिचार न करें। व्यभिचार मतलब अभी आजकल आप समाज में देख रहे हैं कि स्त्री को, जो साधु सन्यासी लोग भी हैं, वो लोग स्त्रियों की किस प्रकार से परिभाषित कर रहे हैं, यानी कि स्त्री एक खिलौना मात्र उनको समझ में आता है, बाकी कुछ नहीं। जबकि बुद्ध जी ने तो स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी जीव हो, सबको चेतना माना है। सबकी अपनी स्वतंत्र एक चेतना है, सबका एक अपना स्वतंत्र साम्राज्य है। फिर पता नहीं क्यों कुछ लोग ये विभाजित कर देते हैं स्त्री पुरुष में, और मतलब बहुत सारी ऐसी समस्याएं पैदा कर देते हैं जिससे कि जीवन हमारा बहुत ही कठिन हो जाता है, बहुत ही जीना एक तरीके से संकट में हो जाता है। आपने अपने आसपास देखा होगा, रोज़ कुछ ना कुछ खबरें सुनने को मिलती हैं कि इतनी साल की बच्ची के साथ ये हो गया, उतनी साल की बच्ची के साथ वो हो गया। आखिर वो जो कर रहे हैं या वो जो बच्ची है, सब इसी समाज में रहे हैं और सब समझदार होते हुए भी उनकी बुद्धि कैसे मर जाती है, कैसे वो, यानी कि उनकी जो जीने की लालसा या जीने के उद्देश्य या फिर उनमें नैतिकता का बिल्कुल भी एक भी गुण नहीं है, जिसके कारण समाज में ऐसी दुखद घटनाएं घटती रहती हैं। तो इंसान का जो एक मानसिक भूख रहती है, तो शारीरिक भी भूख रहती है। तो उस भूख के मिटाने के लिए समाज में एक व्यवस्था की गई है, शादी विवाह। आप शादी करिए, आप अच्छे से अपनी ही जो धर्म पत्नी है या अपना ही पति है, उसी के साथ अपनी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी करिए। ना कि ठीक है, कुछ लोगों का मेल जोल नहीं अच्छा रहता है, स्वभाव नहीं मिलता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम समाज में गंदगी फैलाएं। यानी अगर हमारे दिमाग में गंदगी है तो उस गंदगी को निकाल के हमें अपने समाज में तो नहीं फैलाना चाहिए। चौथा है, हमें किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि गौतम बुद्ध ने कहा था कि आपको जो भी दक्षिणा में मिले, आपको जो भी भिक्षा में मिले, सॉरी दक्षिणा कहा, जो भी भिक्षा में मिले आपको वो ग्रहण करना है। यानी कि जैसे हम लोगों के प्राण निकलते हैं और अपने आप मतलब वो शरीर बेकार हो जाता है, तो किसी भी कार्य में आप इस शरीर को इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसे ही सॉरी, ऐसे ही जीव जो पशु पक्षी हैं, उनके भी अपने ही तरीके से प्राण निकलते हैं। ठीक है, बहुत से लोग आखेट करते हैं, एक सर्कल है, आप करते हो, पर इतना भी ना करें कि मतलब ज़रूरत से ज़्यादा उनको तकलीफ़ हो, क्योंकि कुछ लोग इतनी क्रूरता के साथ जीव हत्या करते हैं
कि ऐसा लगता है उनमें ज़रा सा भी करुणा का लेश मात्र भी नहीं है अंश, कि उनमें ज़रा सा भी दया का भावना नहीं है। और आजकल तो जो अपने आसपास समाज में आप देख रहे होंगे किस तरीके का नैतिक विहीन समाज बन गया है, करुणा विहीन समाज बन गया। उसके हृदय में जरा सा भी किसी के प्रति दया नहीं है, किसी के प्रति लगाव नहीं है। मतलब हम कह सकते हैं कि आज का मानव आधा जानवर बन चुका है। आधा बोले तो अतिशयोक्ति होगी, एक तिहाई या इंसान जानवर बन चुका है। कुछ ही परसेंट इंसान ऐसे हैं जिनमें करुणा, दया, मतलब पंचशील के गुण हम लोगों को उनमें दिखाई देते हैं, परंतु ज़्यादातर लोगों में पंचशील के गुण तो दूर की बात है, एक भी शील नहीं दिखाई देता है। पांचवा हमारा है कि एक नशा ना करें, अपने आप को नशा मुक्त रखें किसी भी प्रकार का। देखिए आजकल जैसे कि व्यभिचार या फिर भ्रष्टाचार जो समाज में एक कोढ़ की तरीके फैल गया है, आप देख रहे होंगे वो भी एक तरीके का नशा ही है। कि माँ ज़रूरत से ज़्यादा, मतलब दसियों पीढ़ियाँ भी ना वो उतना पैसा ख़त्म कर पाए, फिर भी वो इतना इकट्ठा किए जा रहे, जबकि एक अगले पल का किसी को भरोसा नहीं ना, फिर भी वो इतना पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं पता नहीं। मतलब हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भोगेंगी। आपको कैसे पता है कि आपकी पीढ़ियाँ आके भोगेंगी? आप जैसा कर्म कर रहे हो उस अनुसार क्या आपकी पीढ़ियाँ रहेंगी? अगर रहेंगी तो किस हालात में रहेंगी? क्योंकि कभी भी चोरी और लूट-पाट का या किसी का आत्मसम्मान को दाँव पे लगा के या फिर किसी का ठगी करके अगर आपने धन इकट्ठा किया है, तो क्या वो धन आपके किसी अच्छे काम में आएगा? हाँ भाई, हमें तो जितना भी हमने ज्ञानी सन्यासियों से सुना है, वो उस हिसाब से तो ऐसा धन किसी भी काम में नहीं आएगा। ऐसा धन तो किसी भी प्रकार का पुण्य कमाने में भी नहीं आएगा काम। फिर आप इस तरीके से इतना कैसे धन संचय करने का नशा पाल पाल रखते हो? किसी को धन संचय करने का नशा है, किसी को व्यवसाय जो रहते हैं सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू, ये तो नशा है ही। धन संचय करने का भी नशा है, व्यभिचार करने का भी नशा है, झूठ बोलने का भी नशा है। ऐसे कितने सारे नशे हैं कि आप उंगलियों पे गिन भी नहीं पाओगे। मतलब अगर किसी भी चीज़ की अतिशयोक्ति हो जाए तो वो नशा का ही रूप धारण कर लेती है। तो गौतम बुद्ध जी ने ये भी कहा है कि आप किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहें, अपने आप को समता में रखें। जब आप अपने आप को समता में रखेंगे तो आपको साफ साफ नज़र आएगा कि आप क्या कार्य कर रहे हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो आशा है आप लोग समझे होंगे कि ये 5 शीलों का अगर हम लोग जीवन में रोज़मर्रा के जीवन में अगर हम पालन करते हैं तो ज़रूर हमारा उत्थान होगा, ज़रूर हमारे मन का उत्थान होगा, हमारा मन शांत होगा, हमारे हृदय में अपार शांति होगी, अपार आनंद होगा। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय। मंगल हो आपका भी, हमारा भी और सृष्टि के समस्त प्राणी जनों का। कण कण में ईश्वर है।